गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी टीवी चल रहा है। एक्चुअली मैंने ना अमृतसर से लाइव डेली कीर्तन आता है, पाठ आता है, मैं वो लगा देती हूँ। अभी पहले आवाज़ कम करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइज एक्चुअली अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं। 11, हाँ जी 11:15 हो गए हैं। एंड बस अभी दक्षु को 9 बजे स्कूल छोड़ के आई थी मैं और दक्षु के पापा गए थे एक्चुअली। फिर दक्षु के पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया, तो फिर वो निकल गए हैं। आज वो जिम भी नहीं गए, उनको जल्दी कहीं जाना था, सो वो चले गए हैं। और 12:30 बजे जाऊंगी मैं दक्षु को लेने, अकेली जाऊंगी क्योंकि वो तो आ नहीं पाएंगे उस टाइम तक, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो धूप की वजह से ना दक्षु को पैदल लेके आना बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है। तो छोटा है ना अभी बहुत ज़्यादा, तो बहुत छुई मुई जैसा है, वो मुरझा जाता है बहुत जल्दी। सो इस वजह से थोड़ा ना गर्मी की वजह से, मौसम अच्छा हो तो फिर वो एंजॉय करता हुआ आता है। बट अभी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। दिल्ली की गर्मी आप सबको पता ही है कैसी खतरनाक वाली गर्मी होती है। सो इस वजह से, बट कोई बात नहीं, लेने जाऊंगी मैं। अम्ब्रेला भी नहीं है ना, नहीं तो फिर अम्ब्रेला लेके उसको ले आती। सो खैर कोई नहीं, आज का दिन है, हम खुशी खुशी से एंजॉय करेंगे। हर दिन को एंजॉय करना चाहिए। बट अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, तो कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय कीजिए। कैसा भी मोमेंट हो बट एंजॉय करना चाहिए। सो जब मेरी लाइफ थोड़ा टेंशन फ्री होती है ना, स्ट्रेस नहीं होता। वैसे खैर हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी काम का, किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस तो होता ही है। बट जब नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ना, अपने हर काम को, अपने हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करूँ। सो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, हमें एंजॉय करना चाहिए। सो बस अभी आप पीछे वो देख रहे हो, रेड कलर का वो पैकेट पड़ा हुआ है, आटा है उसमें, कल लेके आए थे। सो इसको मुझे ना अभी ड्रम में ट्रांसफ़र करना है, कल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली इसको मैंने ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया क्योंकि आटे वाला जो ड्रम है वो मुझे वॉश करके सुखा करके रखना है। क्योंकि जब भी, जितनी बार भी मैं उसमें आटा डालती हूँ ना, जब पुराना आटा ख़त्म हो जाता है, नया जब ट्रांसफ़र करना होता है, तो मैं हमेशा उसको वॉश करके अच्छे से सुखा करके फिर मैं उसमें आटा ट्रांसफ़र करती हूँ। सो अभी मुझे ड्रम को वॉश करना है। आटा वगैरह पुराना लगा हुआ है उसमें, वो धुल जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर जब तक दक्षु आएगा तब तक सूख जाएगा, तो फिर मैं इसमें आटा डाल दूँगी। अगर दक्षु के आने के, या तो फिर दक्षु के आने के बाद फिर करूँगी ये सारा काम। बट अभी मैं इसको ड्रम को वॉश करके मुझे रखना है ताकि थोड़ी देर तक ये सूख जाए और मैं इसमें आटा ट्रांसफ़र कर दूँ। एंड दक्षु को आज अकेले लेने जाऊंगी पहली बार। सो देखते हैं दक्षु का क्या रिएक्शन रहता है। अपने पापा को तो वो ज़रूर मिस करेगा क्योंकि वो डेली स्कूटी पे आता है ना, उसको पता है कि पापा और मम्मा दोनों आएंगे, बट आज वो पापा को ज़रूर मिस करेगा। सो ये भी बहुत ही अच्छे से मोमेंट होते हैं, हर मोमेंट को जीना चाहिए एंड पार्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए अभी मैं अपना फटाफट से ये वाला काम निपटा लूँ। दक्षु को आने में अभी 1 घंटा रह गया है, सो मुझे थोड़ी देर पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि पैदल जाना है आज मुझे उसे लेने। सो फटाफट से ये सारे काम निपटा के फिर आपसे बात करती हूँ। मैं ना हमेशा जो भी बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे ये ड्रम हो गया या फिर और भी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं या बकेट वगैरह कोई वॉश करनी होती है, सो वो किचन की सिंक में वॉश नहीं होती, तो मैं हमेशा बड़े बर्तनों को बाथरूम में ला के ही यहीं पे वॉश करती हूँ।
सारा काम मेरा किचन का कंप्लीट हो चुका है। मेरी किचन काउंटर टॉप एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये लेमन लेके आए थे, सो इनको मैंने वॉश करके रखा है, सूख गए हैं। अभी इनको फ्रिज में रखूँगी। और गाइस नींबू कितने महंगे हो रहे हैं आपको पता है? ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं कितने के हैं। कितने नींबू हमारे घर में आ गए तो ऐसा लग रहा है पता नहीं दुनिया के कितने अमीर आदमी हैं। सो इनका कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके आपसे बात करती हूँ। बस अभी इनका कॉल आया था, इनसे बात हो चुकी है। ये तो आएंगे लेट और मुझे जाना है दक्षु को लेने। अभी 11:15 हो चुके हैं, यानी कि 11:45 हो चुके हैं। और मैं फटाफट से 1-2 काम और छोटे मोटे निपटा लेती हूँ, फिर मुझे चेंज करके दक्षु को जाना है लेने। बिना फ़ैन कम कर रखा है मैंने, बंद नहीं किया क्योंकि पसीने आ रहे हैं, मुझे स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सो मैं नींबू की बात कर रही थी। सो नींबू बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं दिल्ली में, तो बाकी जगह मुझे नहीं पता। सो गर्मियाँ है ना, इस वजह से सबको लेमन वाटर चाहिए होता है। गर्मियों में ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा सेल होती है नींबुओं की, सो इस वजह से। खैर अभी ड्रम मैंने धो के रख दिया है, सूख जाएगा आराम से। दक्षु आएगा उसके बाद ही, तब तक ही मैं इसमें आटा ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि जब तक ये अच्छे से सूख जाएगा, हल्का फुल्का एक आध छींटा भी रह जाता है ना, तो फिर वैसे तो मैं कॉटन के सूखे साफ क्लोथ से क्लीन करके इसको फिर मैं इसमें आटा डालूँगी। सो चलिए अभी छोटे मोटे और काम निपटा लूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है मुझे, और किचन मेरी एकदम नीट एंड क्लीन है, बस नीचे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है जहाँ से ड्रम उठाया मैंने, और उधर मुझे अपने स्लीपर्स वगैरह सेट करके रखने हैं। सो ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और दक्षु का रिएक्शन भी दिखाऊंगी मैं आपको, अगर कैप्चर हो सका तो। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। पहले ही मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके तब जाऊँगी उसको लेने। देख सकते हो कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे मेरे सारे जूते चप्पलों का। दक्षु के पापा के भी बीच में है, दक्षु के बहुत सारे स्लीपर्स हैं जो शूज़ वगैरह जो छोटे हो चुके हैं। सो इनको मुझे अभी ठीक करके रखना है। दक्षु के बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से सैंडल अभी ना वॉश करने वाले हो रहे हैं। वैसे तो इन सबको मैंने वॉश करके रखा था, लेकिन अभी ना यहाँ पे पड़े पड़े मिट्टी लग गई। देखो कितने क्यूट है। कभी दक्षु के इतने से पैर भी होते थे छोटे छोटे। जब दक्षु ने चलना स्टार्ट किया था ना न्यू जब ये सैंडल इसके लिए लेके आए थे, एक ये वाले और एक ये वाले, इसमें ऐसे आवाज़ भी आती है। तो जब बच्चा कदम रखता है, स्टार्टिंग में न्यू चलना सीखता है, तो ऐसे वाले सैंडल सब लोग लेके देते हैं। बहुत से लोग ऐसे सैंडल अपने बच्चों को लेके देते होंगे। जब बच्चा कदम रखता है तो ऐसे आवाज़ आती है, कितना क्यूट लगता है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से सैंडल दक्षु के ना, ये भी, ये देखो, ये दक्षु के क्रॉक्स कितने क्यूट हैं, बहुत ही सुंदर है, ब्लू कलर में। इनको भी मैंने वॉश करके रखा था, बट ये ना बाहर मिट्टी में गंदे हो गए। इनको दोबारा से वॉश करूँगी। फ़िलहाल मैं अब इनको बाहर नहीं रखूँगी, संभाल के रखूँगी इनको मैं अलमीरा के अंदर। तो ये सब छोटे हो गए दक्षु के ना, पैर थोड़े से हैवी हैं, अपने पापा पे गए हैं उसके पैर, इसीलिए। तो अब ये सब छोटे हो गए दक्षु के। ये देखिए कितने क्यूट है। ये तो लास्ट विंटर्स उसने पूरी लास्ट विंटर पहने हैं ये वाले शूज़। सो अभी भी बिल्कुल नए पड़े हैं, कुछ भी टूटा नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुआ। इसके सारे शूज़, स्लीपर्स, सैंडल सब अच्छे पड़े हैं। इन सबको ना मैं इस वाली अलमीरा में सेट करके रख दूँगी ताकि ये बाहर गंदे ना हों। और ये देखिए गाइस, मेरी ये स्लीपर बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये यहाँ से टूट चुकी हैं, बट ये फिक्स हो जाएंगी। बट ना गली में आता नहीं है कोई,
ये देखिए कितने सुंदर स्लीपर है मेरे, एक ही दिन पहने ख़राब हो गए। एक्चुअली अब पहले ना क्या होता था, पड़े पड़े मेरे ये स्लीपर्स वगैरह काम नहीं आते थे, क्योंकि मैं बाहर कभी कहीं नहीं जाती थी, घर पे रहती थी। और जब कभी बाहर जाना होता था तो मैं शूज़ वगैरह पहन लेती थी। सो अभी दक्षु को लेने जाना होता तो डेली शूज़ नहीं पहने जाते, क्योंकि कई बार ना बच्चे को अंदर लेने जाना होता तो शूज़ लेके जाना वहाँ पे ना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए वहाँ पे ग्रास मैट लगा हुआ है। सो छोटे बच्चे अंदर बाहर से शूज़ वगैरह लेके जाओ, बच्चे खेलते हैं गिरते हैं, वहाँ पे टच होता है। सो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि शूज़ पहन के ना जाऊँ उसके स्कूल। मैं ऐसे मेरे पास ना 3-4 स्लीपर्स हैं। सो मैं कभी ये पहन जाती थी, कभी ये वाले पहन के जाती थी, कभी ये वाले पहन के जाती थी। बट अभी पहनना इनको स्टार्ट किया, काफ़ी टाइम से ये स्लीपर ऐसे ही पड़े हुए थे। सो अभी इनको न्यू पहनना स्टार्ट किया ना, तो ये टूटना शुरू हो गया है। अगर चीज़ यूज़ में आती रहती है ना तो फिर वो ठीक रहती है। ये पड़े ना इनमें कुछ पता नहीं क्या हो गया। सो ये ख़राब हो गए। फिर मैंने एक दिन ये पहने, ये देखो ये भी यहाँ से इसकी स्ट्रैप जो है वो टूट गई। ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं अभी पहने हुए, और जो ये वाले इसकी भी एक साइड से स्ट्रैप टूट गई, और बिल्कुल न्यू है ये मेरे स्लीपर, मैंने कभी पहने भी नहीं है, बहुत कम पहने हैं। और एक ये है, ये तो ये एक दिन आगे से टूट गई थी। ये तो एक ना बाइक वाला आके हिट कर गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई थी हमारी स्कूटी, तो मेरा पैर लग गया उसकी बाइक के टायर में, तो ये टूट गई थी। बट चोट नहीं लगी किसी को भी। सो ये 3 स्लीपर है मेरी जो मुझे बहुत पसंद थी, और ये तीनों टूटी हुई हैं। अब ठीक होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, देखते हैं। बट अभी इनको मैं ना किसी पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दूँगी। अगर ठीक होनी हुई तो इसको ठीक करवा दूँगी, अदरवाइज़ फेंक दूँगी मैं। सो उसके बाद फिर मैंने ये वाले स्लीपर निकाले थे, मम्मी ने लेके दिए मुझे, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये भी। सो अभी इनको ये ना बाहर मिट्टी में गंदे हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ इनको भी इसके अंदर ही रख देती हूँ। ये देखिए शूज़ की कितनी गंदी मिट्टी निकली है। हालांकि शूज़ बाहर झाड़ के आते हैं, फिर भी हो ही जाती है मिट्टी। कुछ अंदर की भी है, अलमीरा के नीचे से निकली हुई। सो इनको रख देती हूँ मैं, अगर जगह हुई तो। इसमें 3 पेयर तो मेरे टूट चुके हैं, ठीक हुए तो सही है, अदरवाइज़ इनको फेंक दूँगी मैं। मेरे दक्षु के तो मैं संभाल के रखूँगी। गाइस आप देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अभी मुझे फटाफट से ये देखो नोज़ी के ऊपर क्योंकि पूरे घर में ना बड़ा अच्छे से ना बॉडी का वर्कआउट हो जाता है यार, काम करके झाड़ू पोछा लगा के, है ना। बहुत अच्छे से बॉडी ना रिलैक्स फील करती है बाद में। बेशक आपको पहले स्वेटिंग हो, थोड़ा बहुत पेन भी होता है, बट अभी सांस चढ़ी हुई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। सिर्फ 15-20 मिनट रह गए हैं दक्षु को लाने में। हाँ, टोटल 20 मिनट पड़े हैं और मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर फटाफट निकलना पड़ेगा। फटाफट से हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके फिर मैं निकल रही हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। सो बस अभी निकल रही हूँ मैं, रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और देखते हैं दक्षु के क्या रिएक्शन रहते हैं। हाँ देखियो बैग कहाँ है? हाँ बैग कहाँ है आपका? कड़ा कहाँ है? कड़ा है दक्षु?
चलो लाओ बैग लेके आओ, कड़ा लेके आओ, गो। मैं यहीं पे हूँ, जाओ लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। सोना रहते बैग लेके आओ, बैग। हाँ, कड़ा। मम्मी भी नहीं कर रही है, पापा भी नहीं कर रहे, दादी भी नहीं कर रही है मेरी। अच्छा, सब निन्नी कर रहे हैं। एक दक्षु जाग रहा है। नानी भी निन्नी, मामा भी निन्नी, सब केड़े सब निन्नी। कड़ा कहाँ गया? देते हैं बेचारे को पढ़ने। कड़ा इसका मैम? इसने कहाँ उतारा? हाँ, पापा पापा कहाँ है? कहाँ है दक्षु के पापा? गए? कहाँ गए? अपने हाउस है? हाउस नहीं है पापा। पम आज दक्षु और मम्मा दोनों जाएंगे अकेले अकेले, पापा आए नहीं, पापा ऑफिस गए। चलो जंप करो यहाँ से, जंप। ऊपर आओ, इधर आओ, साइड साइड में चलेंगे, साइड साइड में जाना है ना भाई, है ना दक्षु? जंपी, ये आप पानी में गिरोगे फिर आप यहाँ पे नहीं, इस साइड चलो, इस साइड। जंपी, ये चलो 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 चलो, कम कम कम। कहाँ से जा रहे हो आज आप? हमने रोड क्रॉस कर ली दोस्तों, हमने रोड क्रॉस कर ली। यस, पापा का कॉल आ रहा है। पापा ऑफिस गए? अच्छा, इसलिए आज आए नहीं। सो दक्षु अभी सो गया है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जब भी काजल लगाती हूँ ना, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, सर्दियों में तो फिर भी ठीक रहता है, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा काजल फैल जाती है मेरी। और अभी स्वेटिंग हो रही है बिकॉज़ मैंने फ़ैन को सिर्फ 1 नंबर पे करके चलाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो में फिर डिस्टर्बेंस आती है इसीलिए। एंड अभी 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। दक्षु को खिला पिला के अच्छे से मैंने उसको, सो अभी उसने खाना वाना खाया, दूध वगैरह पिया। फिर खाना तो वो कम ही खाता है आके, क्योंकि 11 बजे इसका लंच होता है स्कूल में, तो फिर घर पे आके ये बहुत कम कुछ खाता है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है, अदरवाइज़ दूध पी के फिर ये सो जाता है। फिर इसको फ्रेश होना था एंड उसके बाद फिर मैंने इसको साथ में नहला दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और आज वैसे भी हम पैदल आए तो बस दोनों की हालत ख़राब हो गई। मैं बड़े तो चलो टैकल कर लेते हैं सिचुएशन, बट छोटा बच्चा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा धूप है, अभी बाहर बहुत गर्मी है। सो इस वजह से मैंने फिर इसको घर पे आके थोड़ी देर खेला, ये खा पी के फ्रेश होके फिर साथ में मैंने इसको नहला दिया। नहाने के बाद आपको पता है कितनी अच्छी नींद आती है। सो अभी आराम से प्यारी सी नींद ले रहा है, सो रहा है, और 2.5-3 घंटे सोएगा अब आराम से शाम तक वो। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग वीडियोस नहीं देखते, प्लीज़ यार वीडियोस देख लिया करो, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लेकर आऊँ। आप लोग प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो ना, तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे। सो मैं मोटिवेट होकर ही आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती हूँ। एंड प्लीज़ टेक डायमंड मेम्बरशिप, सो देन यू विल गेट अमेजिंग वीडियोज़ देयर। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। दोनों चैनल की मेम्बरशिप ले लिया करो यार, क्या जाता है, चैनल को सपोर्ट ही कर दो। बाय।